आज की वीडियो में देखिए हम लोग 8वें चैप्टर में त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित प्रश्नावली है 801। इसको हम लोग हल करेंगे। इसमें जो त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है उसके जो भी फार्मूले हैं उसी पर आधारित सभी क्वेश्चन हैं। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7। तो इन सब का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समकोण त्रिभुज में दो भुजा दी गई है। तीसरी भुजा हमको क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा, तब जाके हम त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात कर पाएंगे। तो देखते हैं इसमें अगर हम त्रिभुज बनाएं तो त्रिभुज में दिया गया है कि कोण B समकोण है। तो यहाँ पे B रख लीजिए समकोण, इसका नाम A रख लीजिए, इसका नाम C। चाहे इसका नाम C रखिए चाहे इसका नाम, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी नाम कर रख सकते हैं। अब देखिए इसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस त्रिभुज में हमको दिख रहा है कि ये लंब और आधार दिया गया है, बस हमको कर्ण ज्ञात करना है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहे भुजा पे त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना हो तो वहाँ पे हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज का जो भुजा नहीं मालूम है उसको पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कर्ण नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हम रखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ही ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का मतलब AC का वर्ग बराबर लंब आपका हो गया BC प्लस आधार हो गया AB। ये दोनों आप कैसे आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। AC का वर्ग, AC दिया नहीं है, BC का मान दिया गया 7, 7 का स्क्वायर, AB है 24। तो ये देखिए क्या आ गया, AC का वर्ग आ जाएगा ये 49 प्लस इसका वर्ग हो जाएगा 576। इसको जोड़ेंगे तो AC का वर्ग क्या मिलेगा 5 625। तो AC का मान क्या आ जाएगा, करड़ी में 625, तो 625 का वर्गमूल क्या होगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब देखिए ये क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम देख करके सबका मान ज्ञात कर लें। त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं तो इनको हम लंब, कर्ण और आधार तीनों भुजा समझ के त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात कर लें। पहले में देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन A और cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन A का मान ज्ञात करें हम। जो साइन अनुपात है आपका, इसका फार्मूला बताए थे, 6 अनुपात है, 6 के अलग अलग अनुपात में फार्मूले के रूप में है। तो साइन के लिए क्या अनुपात था, साइन के लिए फार्मूला था लंब बटे कर्ण, यही फार्मूला था। तो इस साइन A आप कोण पर ही ध्यान दे करके रख पाएंगे, कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। तो कोण हमारा कौन सा है A। तो जो कोण लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब कितना होगा, कोण A के सामने भुजा है 7 बटे कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है समकोण के सामने वाली भुजा। समकोण ये है, इसकी समूह भुजा है 25 सेंटीमीटर। तो ये साइन बराबर क्या आ गया 7 बटे 25। क्लियर। दूसरा है cos A ज्ञात करना इसी में। तो cos A बराबर क्या होता है फार्मूला, cos का फार्मूला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब कोण वही है A, तो इस कोण के लिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये क्या होगा आधार। तो आधार पे हम क्या रखेंगे 24 बटे कर्ण पर क्या रखेंगे 25। क्लियर। दूसरा देखिए है क्वेश्चन, साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। तो साइन C, ये साइन है तो अनुपात आपका वही रहेगा, जो फार्मूला है लंब बटे कर्ण। अब C के लिए कोण C हमारा आ गया, C के लिए लंब क्या होगा, आप जान रहे हैं कि कोण C हमारा यहाँ पे है। तो लंब क्या होता है, जो कोण लिया जाता है उसके सम्मुख भुजा। तो इसकी सम्मुख भुजा कौन है 24, तो लंब हो गया 24 बटे कर्ण क्या है, कर्ण तो जानते हैं समकोण की सम्मुख भुजा 25। फिर दूसरा इसमें याद करना है cos C। cos C बराबर cos का भी फार्मूला वही होगा आधार बटे कर्ण। तो cos C के लिए ये भुजा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये क्या होगा आधार। तो आधार हमारा हो गया 7 बटे कर्ण क्या है 25। तो ये चारों मान प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें दिया गया कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा फिगर है, इसमें आपको tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं इसमें दो भुजा दिया गया है, तीसरी भुजा नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये भुजा ज्ञात करेंगे। क्लियर। तो ये देखें समकोण त्रिभुज है आपका दिया गया है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा है 13 बराबर ये अन्य दो भुजा का स्क्वायर ना, तो ये 12 है इसका स्क्वायर प्लस ये नहीं दिया गया है क्यू आर इसका स्क्वायर। 13 का वर्ग होगा तो 169 आएगा, इसको इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, और इसका वर्ग क्या होगा 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो ये जब घटाया जाएगा तो आ जाएगा 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का मान क्या आएगा, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए मान किसका ज्ञात करना है, tan p माइनस cot r। अब tan p का फार्मूला क्या होता है, tan p हम जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो p हमारा है, p के लिए लंब और आधार चाहिए, क्योंकि tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आप जानते हैं कि जो कोण लिया जाता है उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो p के लिए लंब क्या होगा, क्यू आर। इसका मतलब tan p का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 5 बटे आधार क्या होगा, ये भुजा, क्योंकि ये कर्ण है ये लंब हो गया तो ये क्या होगा आधार। माइनस cot का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। तो r के लिए ये कोण r है, तो r के लिए लंब क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगा, तब ये क्या होगा आधार, क्योंकि कर्ण तो आप जानते हैं फिक्स रहता है। इसके सामने ये लंब हो गया और ये आधार। तो cot r का मान क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार मतलब 5 बटे लंब क्या है 12। तो ये देख रहे हैं दोनों सेम आपका अनुपात है, तो ये क्या आ जाएगा 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए बराबर 3/5 दिया गया है, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तो त्रिभुज दिया नहीं, भुजा नहीं दिया है, तो कैसे देखेंगे। ये जो साइन ए दिया गया है, साइन ए का फार्मूला क्या होता है, अनुपात जो होता है उसका सूत्र होता है साइन के लिए लंब बटे कर्ण। क्लियर। इसका मतलब लंब और कर्ण मालूम है लेकिन आधार नहीं मालूम है। तो हम सीधा सीधा रख लें पाइथागोरस प्रमेय से। क्या प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया गया है, कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 3, तो आधार हमको ज्ञात करना है। इसका वर्ग आ जाएगा 25, ये इधर आएगा -9 हो जाएगा, तो आधार अब क्या मिल जाएगा, 25 में 9 घटाइए 16, तो आधार आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर। ये लंब हो गया आधार। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा कि ये लंब 3 है, कर्ण 5 है, तो आधार क्या ज्ञात करेंगे 4 आ जाएगा। तो हम मान किसका ज्ञात करना है, कॉस ए। कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या आया 4 बटे कर्ण क्या है 5, तो ये कॉस ए का मान हो गया। फिर ज्ञात करना है tan ए का मान। tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये आ गया हमारा tan ए बराबर, लंब कितना है 3 और आधार कितना आया है 4। तो ये tan ए और cos ए का मान प्राप्त हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन इसका देखिए, दिया गया है सेम ऐसे ही दिया है। इसमें इस तरह दिया गया कि यदि 15 cot ए बराबर 8, तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात करना है। ठीक। तो यहाँ से cot ए बराबर क्या मिल जाएगा हमको 8 बटे 15। cot का मतलब आधार बटे लंब। ठीक ना। तो आधार और लंब मालूम है, कर्ण ज्ञात करके आप इन दोनों अनुपात में फार्मूला रख करके इसका मान ज्ञात कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया गया है,
सेक थीटा का मान दिया गया है। सेक थीटा कितना दिया गया है? 13/12। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटे आधार। इसका मतलब आधार और कर्ण दिया है, लंब ज्ञात कर लेंगे। फिर क्वेश्चन करा है कि इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य 5 अनुपात बच रहे हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक और कॉट। तो आप यहाँ से तीनों भुजा ज्ञात करके 5वें अनुपात में रख के आप हल कर लीजिए। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ पे cos ए बराबर cos बी है, तो सिद्ध करना है कोण ए और कोण बी क्या है? बराबर है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा हम लोग समरूपता का जो प्रमेय पढ़े हैं, वहाँ पे दो त्रिभुज लेकर के जैसे हम लोग समरूप करके कोण बराबर दिखाते थे, उसी प्रकार से यहाँ भी समरूपता का प्रमेय लगाना है, तब ये क्वेश्चन मिलेगा आपका। देखिए, तो कोण ए और बी के लिए हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हम बना ले इस तरह से, इसका नाम रख लें ए पी क्यू, और एक त्रिभुज यहाँ पे हम बना दें बी सी डी, इस तरह से। क्लियर? तो यहाँ पे कोण ए और कोण बी का अनुपात दिया गया है, cos ए बराबर cos बी करके। तो इस त्रिभुज को हम लिखेंगे, माना त्रिभुज ए पी क्यू और बी सी डी दो समकोण त्रिभुज हैं। कैसे कौन त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे देखिए cos ए बराबर cos बी दिया गया है, तो हम रखेंगे cos ए बराबर cos बी। cos ए देखिए इस त्रिभुज में क्या होगा? cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो इस कोण के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण। तो आधार इसमें क्या आएगा? ए पी बटे कर्ण क्या होगा? ए क्यू बराबर cos बी। इस त्रिभुज में देखिए इसके लिए भी लंब आपका ये भुजा होगा, आधार ये होगा और ये कर्ण होगा। तो cos बी हमारा क्या आएगा? आधार बी सी बटे कर्ण बी डी, मतलब बी सी बटे बी डी रख सकते हैं। थोड़ा सा इसको चेंज करें, इसके अनुपात को, बी सी को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा? ए पी बटे बी सी बराबर ए क्यू उधर जाएगा तो ए क्यू बटे बी डी। क्लियर? इसको हम मान लेते हैं के के बराबर, समीकरण 1 कर लें। अच्छा, यहाँ से अगर हम ए पी का मान निकालना चाहे, ए पी बटे बी सी बराबर के रखेंगे इसका इसके साथ, तो ए पी बराबर हमको क्या मिलेगा? के बी सी, और इसको अगर इसके साथ रखेंगे तो ए क्यू बराबर क्या मिलेगा? के बी डी मिलेगा। तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग रखेंगे। चलिए, अब दोनों त्रिभुज में हम थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय निकालें। त्रिभुज देखिए दो भुजा के अनुपात से समरूप नहीं होता है। अभी देखिए दो भुजा का अनुपात मिला है, ए पी बटे बी सी, ए पी बटे बी सी बराबर ए क्यू बटे बी डी। दो भुजा का अनुपात मिला है, तो तीनों भुजा का अनुपात हमको निकालना होगा। एक पी क्यू बटे सी डी भी लेकर के आना है। तो इसको कैसे करेंगे? हम रखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमको मिलेगा क्या? ए क्यू का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर क्या मिलेगा? इसको इधर करेंगे माइनस होगा, मतलब ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। तो पी क्यू क्या आएगा? पी क्यू आएगा रूट ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। क्लियर? ए पी और ए क्यू का मान हम लोग यहाँ पे ज्ञात किए हैं, तो इसको हम रख लें अगर, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू बराबर रूट ए क्यू के स्थान पर रख सकते हैं के बी डी, के इंटू बी डी। तो ए क्यू का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा, तो के स्क्वायर इंटू बी डी का स्क्वायर प्लस ए पी माइनस ए पी का स्क्वायर। ए पी हमारा क्या है? के इंटू बी सी, तो वर्ग होगा तो के स्क्वायर इंटू बी सी का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन किया जा सकता है, तो के स्क्वायर कॉमन होगा तो आएगा बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। इसको समीकरण 2 कर लीजिए। थोड़ा इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय रखेंगे तो क्या मिलेगा?
BD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। हमको मान किसका चाहिए? BD माइनस BC। CD ज्ञात करना है, PQ और CD का अनुपात ही ज्ञात करना है, तो CD का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको इधर करेंगे तो CD स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? इसको इधर कर देंगे, माइनस हो जाएगा, अर्थात BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर देख रहे हैं, इसका मान CD स्क्वायर है, तो ये आपका सेम यही है। तो इसके स्थान हम क्या रख सकते हैं? CD का स्क्वायर। तो समीकरण 2 में CD स्क्वायर रखने पर रखेंगे तो PQ बराबर रूट K स्क्वायर इंटू इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? CD का स्क्वायर। अच्छा, ये करड़ी के अंदर आपका दोनों स्क्वायर में है, तो स्क्वायर से बाहर आपके रूट के बाहर हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? K इंटू CD। तो K बराबर देखिए मिल क्या गया? PQ बटे CD। अगर सोचने इसको समीकरण 3 कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 से तुलना करिए, 1 और 3। समीकरण 1 और 3 से तुलना करने पर ये भी देखिए K के बराबर है, ये भी K के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं AP बटे BC, AP बटे BC बराबर AQ बटे BD बराबर इधर मिला PQ बटे CD, PQ बटे CD। अब आप देखिए दोनों त्रिभुज में AP बटे BC, AQ बटे BD और PQ बटे CD, तीनों संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया। अतः हम लिख सकते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज BCD। अतः आप इनके संगत कोण बराबर लिख सकते हैं। संगत कोण आपका A बराबर Q, अतः A बराबर कोण B। यही बात हमको ज्ञात करना था। तो आप जो cos से cos भी दिया है वहाँ से दोनों अनुपात ज्ञात कर लीजिए आधार बटे कर्ण फार्मूला रख के। फिर पाइथागोरस में रख के तीसरी भुजा जो हमारी है PQ और CD, ये बचा ना PQ और CD, तो पाइथागोरस में रख के PQ बटे CD का अनुपात निकाल लें। फिर यहाँ से देखेंगे, तुलना कर देंगे, तीनों अनुपात बराबर हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप होगा, तो उसके संगत कोण हम बराबर लिख देंगे। 7वां क्वेश्चन देखें, ये भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अलग क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल अलग नहीं है, सब वही त्रिकोणमितीय अनुपात का ही क्वेश्चन है। इसमें देखिए काट आपका दिया गया है अनुपात, और साइन कॉस मान निकाल करके इसमें रख देना है, तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, काट के लिए देखेंगे फार्मूला क्या होता है। पहले तो 2 ही भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा हमको ज्ञात करनी होगी। तो काट के लिए फार्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। ये होता है आधार बटे लंब, अर्थात आधार दिया गया है कितना? 7 और लंब दिया गया है 8। बस कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण देखिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको आप लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण हमको ज्ञात करना है, आधार कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब है 8 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रखा जाए तो ये 49 प्लस 64, इसको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 4 4 10 है कि 11, 113 है। तो कर्ण आपका आ गया रूट 133 करड़े में आ जाएगा। अब आपको लंब, आधार और कर्ण तीनों भुजा मिल गया है, तो जो मान ज्ञात करना है उसमें हम रख देंगे। साइन का मान, कास का मान तो प्राप्त ही हो जाएगा। तो देखिए इसको थोड़ा हल करके छोटा कर लें, तब मान रखें तो आसानी से आ जाएगा। देखिए इसका जब गुणा किया जाएगा तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, तो वर्ग हो जाएगा। A प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान, इसका भी देखिए गुणा होगा तो 1 प्लस कास इंटू 1 माइनस कास, तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, अब साइन का मान रखा जाए तो, अच्छा पहले यहाँ पे साइन कास का मान लिख लीजिए। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है? 8, कर्ण है, कर्ण में 113। और कॉस थीटा क्या होगा? कास भी होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है? 7, कर्ण क्या है? कर्ण में 113। ठीक, तो यहाँ पे मान रख दें
1 माइनस साइन थीटा है 8 बटे करड़ी में 113 इसका स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा 7 बटे करड़ी में 113 का स्क्वायर। बस इसको हल कर दे तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस इसका वर्ग होगा तो 64 बटे 113 और ये आएगा 1 माइनस ये 49 बटे 113। इसको घटाया जाए तो इसका इधर गुणा होगा 113 माइनस 64 पूरे का बटे 113। इसको घटाएंगे तो इसका इधर गुणा 113 माइनस 49 बटे 113। ये देखिए कैंसिल हो गया, 113 में 64 घटाएंगे तो 49 आ जाएगा और 113 में 49 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा इसका मान आंसर। दूसरा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान याद करना है। तो इसको ऐसे सीधे सीधे लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो कॉट थीटा दिया गया है 7 बटे 8 तो इसका वर्ग हो जाएगा कितना आ जाएगा 49 बटे 64। यही मान आपका इसका भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन होंगे आपको दिया जाएगा, कोई अनुपात दिया रहेगा और कुछ मान पूछ लेगा। तो क्या करेंगे, जो आपको अनुपात यहाँ पे ज्ञात करना है उसको ज्ञात करने के लिए आपको तीनों भुजा चाहिए, तो उसको ज्ञात करने के बाद ही क्वेश्चन में रखेंगे। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हम बता देते हैं, करिएगा आप लोग। इसमें भी देखिए कॉट ए का मान दिया गया है। इस तरह से देने का मतलब है कि आप इसको थोड़ा पक्षांतर कर लेंगे तो कॉट ए बराबर आपका 4 बटे 3 आ जाएगा। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक, तो इसका मतलब आपका आधार मालूम है, लंब मालूम है, तो आप कर्ण ज्ञात कर लेंगे। ठीक, कर्ण ज्ञात करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर आप वहाँ से tan का मान निकालिए। देखिए इसमें जांच करना है कि ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर है कि नहीं है। तो आप इसमें tan का मान यहाँ से आप tan निकाल लीजिए, लेफ्ट साइड पहले हल कर लीजिएगा, फिर राइट साइड में cos और sin का मान निकाल करके इसको हल कर देंगे। फिर देखेंगे लेफ्ट और राइट दोनों आपके बराबर प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर, तो इस तरह से इसको आप हल करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन इसमें भी दिया गया है। इसमें tan का मान दिया गया है, लंब बटे आधार मतलब लंब और आधार दिया गया है, कर्ण ज्ञात करना है। तो बाकी इन सब का मान ज्ञात करना है। तो साइन cos के लिए आपको कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए tan बराबर कितना दिया गया है 1 बटे कर्ण 3, तो ये आपका लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब लंब 1 है और आधार कर्ण में 3 है। तो कर्ण ज्ञात करेंगे, कर्ण ज्ञात कर लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लंब आपका 1 है, 1 का वर्ग 1 आएगा, आधार है कर्ण 3, इसका वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। तो ये 3 1 4 हो गया। तो कर्ण कितना मिल गया 2। ठीक, लंब आधार और कर्ण मिल गया। तो आपको साइन ए कॉस सी, कॉस से साइन सी का मान चाहिए। तो आपको त्रिभुज बनाना होगा। देखिए तो, क्योंकि जब ए एक ही कोण रहे तब तो आराम से आप रख सकते हैं। यहाँ पर रख लीजिए ए बी सी, क्योंकि कोण बी समकोण दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कोण ए के लिए लंब क्या होगा, ये लंब होगा, लंब का मान 1 है। समकोण के सामने भुजा कर्ण है, कर्ण 2 है और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार। क्लियर, तो साइन ए का मान देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करें। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए के लिए आपका लंब ये होगा, आधार ये है, कर्ण है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण, इस कोण के लिए लंब क्या है 1, तो लंब बटे कर्ण मतलब 1 बटे 2 गुणे कॉस सी। अब सी के लिए ज्ञात करना है, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो कॉस का फार्मूला आधार बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए आधार क्या है 1 बटे 2 प्लस कॉस ए। अब इस कोण के लिए कॉस मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका ये है, ये लंब होगा, तो आधार आपका कर्ण 3 बटे कर्ण क्या है 2 प्लस साइन सी, सॉरी इंटू साइन सी। इस कोण के लिए साइन मतलब लंब बटे कर्ण, इस कोण के लिए लंब क्या है कर्ण 3, कर्ण क्या है 2। अब इसका हम गुणा कर ले तो 1 बटे 4, इसका गुणा कर ले तो इसका इसमें गुणा 3 बटे 4।
तो ये 3 1 4/4 बराबर आ गया 1। क्लियर। इस तरह से हम दूसरा भी मान याद करेंगे। और आप इस तरह जितने भी क्वेश्चंस मिले सबको एक ही तरीके से लगाना है कि 1 अनुपात आपको दिया रहेगा। 1 अनुपात देने का मतलब 2 भुजा लंब कर्ण आधार में, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से हल करके निकाल लेंगे। और जो अनुपात क्वेश्चन में आपको मिले, अनुपात देख करके उसका मान याद करके आप हल कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका कोई अनुपात दिया नहीं है, बाकी 3 अनुपात ज्ञात करने के लिए दे दिया है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको लंब कर्ण और आधार चाहिए। तो हम समकोण त्रिभुज में PQR दिया गया है, तो वहाँ से कुछ मान दिए गए हैं भुजाओं के, तीनों भुजा हम याद करेंगे। पहले तो फिगर बनाएं। त्रिभुज PQR देखिए दिया गया है, इसमें कोण Q क्या है, समकोण, तो यहाँ Q कर लीजिए, ये P कर लीजिए, ये R। क्लियर। अब आप देखिए एक भुजा दिया गया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब PQ हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। और PR प्लस QR बराबर 25, मतलब इसको और इसको जोड़ करके कितना है 25। क्या दिया गया है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। अगर हम मान ले ये हमारा क्या है x, क्या मान ले x सेंटीमीटर, मान लीजिए कि QR बराबर क्या है x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखेंगे तो x यहाँ पे रखेंगे ना, तो PR प्लस x बराबर 25। तो PR का मान क्या आएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस प्रमेय रख दें। त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से आपका ये समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण का मतलब 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर लंब और आधार दोनों ये हैं, तो इसका स्क्वायर x हो गया प्लस इसका स्क्वायर 25। फिर यहाँ तक जो ये योगफल दिया था वहाँ से हमने इसका और इसका योगफल देख रहे थे 25 है, तो इसको जब x मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस x। तो अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय रख दीजिए, तो इसको हल करेंगे। 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 ये भी, तो 25 गुना 50x बराबर x स्क्वायर प्लस 25। ये x स्क्वायर देखिए कैंसिल हो गया, 25 को इधर लेके आइए, 625 माइनस 25 बराबर माइनस 50 से उधर कर देंगे प्लस हो गया। क्लियर ना। अब ये देखिए कितना आगे घटाएंगे तो 600 बराबर 50x, 0 0 कैंसिल, तो x का मान क्या आ गया 60/5, मतलब x बराबर 12 सेंटीमीटर। और 25 माइनस x क्या आएगा 25 माइनस 12 मतलब 13 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया 12 और ये हो गया 13। आएगा समझ में। अब आप देख करके अनुपात रख लीजिए। पहले ज्ञात करना है साइन p। अब आप इसको पहले कंफर्म कर लीजिए, लंब आधार कर्ण कौन है, तो कोण हमारा p है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगा लंब होगा, ये होगा कर्ण और ये क्या होगा आधार। तो साइन के लिए फार्मूला लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा हो गया 12, कर्ण क्या हो गया 13। ठीक ना। अब कॉस p, कॉस के लिए फार्मूला आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 5 बटे कर्ण है 13। टैन p, टैन के लिए लंब क्या है 12, आधार क्या है 5। तो ये तीनों मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, इसको बताना है, तो कारण सहित बताना है। पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप tan का मान देखे होंगे 1 से ज़्यादा होता है या 1 से कम होता है। देखिए आप tan के जो भी मान पढ़े होंगे, tan 60 अंश का मान क्या होता है √3, तो इसका मान क्या होता है 1.732, तो 1 से ज़्यादा है कि नहीं, 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये गलत है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम सदैव नहीं होता, 1 से ज़्यादा भी होता है। कैसे, tan 60 अंश का मान लेंगे तो √3 आएगा, तो 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब पहले क्या है असत्य है। दूसरा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, क्या ये सही हो सकता है,
सेक का मान 12/5 प्राप्त हो सकता है। आप देखिए सेक का मान 2 भी आता है, 2 से ज़्यादा भी आता है। कैसे? सेक 30 अंश अगर हम देखें, सेक 30 अंश का मान क्या होता है? 2 होता है। ठीक, इस तरह से इसके जो भी मान होंगे, ऐसा नहीं है कि 1 से कम होगा, 1 से ज़्यादा होगा, इसका मान और भी आ सकता है, 1 से अधिक हो सकता है। तो ये किसी कोण के लिए 12/5 प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब ये क्या होगा? सत्य होगा। ठीक, ये बल्कि आपका असत्य रहेगा, तो दिया 1 से कम। तीसरा है कॉस ए। ये जो कॉस ए है, कोण ए के कॉसेकेंड का संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये जो कॉस है इसका संक्षिप्त रूप नहीं है। संक्षिप्त रूप इसका क्या होता है जानते हैं? कॉसेक। और एक कॉस किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का। क्लियर है? कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस और कॉसेकेंड का संक्षिप्त रूप कॉसेक होता है। तो ये भी आ सकते हैं। काट ए, काट और ए का गुणनफल होता है। काट ए जो है, कह रहा है कि काट और ए इसका गुणनफल होता है। तो ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इसका गुणनफल नहीं होता है। किसी कोण के लिए आपका अनुपात है। कोण ए के लिए काट का मान ज्ञात करना। पढ़े अभी, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन लगाए थे कि ए के लिए काट का मान, काट का अनुपात क्या होता है। तो इसका मतलब ये गुणनफल नहीं होता है, कोण और अनुपात का गुणा नहीं होता। ये आ सकते हैं। किसी कोण के लिए, थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा बराबर अब बताना है कि 4/3। आप साइन थीटा का मान 4/3, इसका मतलब कि यह मान 1 से ज़्यादा है, 1.33 करके ना। तो आप देखेंगे साइन का मान, जो साइन का मान होता है -1 से 1 तक ही होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। 1 से ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए आपका ये क्या है? गलत है। ये क्या होगा? आ सकता है।